अतीकुर रहमान 2 साल से जेल में है और इतना बीमार है, उस बीमार को भी फिर जेल में ले गए। बताओ एक अतीकुर रहमान की माँ जिंदा रह सके इसके बगैर? इतनी बुरी हालत से वहाँ आया हमारे बच्चे को अस्पताल भेजा था। अतीकुर रहमान की इतनी तबीयत खराब है कि वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, अपने हाथ से उठ कर बैठ नहीं सकता। तो ऐसे में उसको अपने माँ की, अपनी बीवी की ज़रूरत है नहीं, या उसको जेल में रखा जा सके? उसको फौरन अस्पताल भेजो और रिहाई दो। हमें 2 साल हो गए बर्दाश्त करते करते, हम खुद, वो तो बीमार है, हम खुद बीमार हैं। और किसी का बच्चा 1 घंटे के लिए कहीं गायब हो जाए, बताओ उसकी माँ कैसे रह सकती है? ये 2 साल हो गए हमें परेशानी में, और अब हम देख भी नहीं सकते। इतना बीमार है को आँख से उसे नहीं दिख रहा, हाथ उसके नहीं चल रहे, पैर उसके नहीं चल रहे, पेशाब वो नहीं कर सकता, थैली लगी हुई है उसे। बताओ कौन करेगा वहाँ जेल के अंदर उसका काम? कौन उसको खिलाएगा? अरे लोग इतनी इजाजती कर रहे हैं, छुट्टी करा के उसे जेल में फिर डाल दिया, तो उसे फौरन भेजा जाए अस्पताल। और सबको बेल मिल रही है, उसको बेल नहीं मिल रही है। ऐसे बीमार को अब क्या कर सके, अब कहाँ भाग सके? अरे बेल मिलने के बाद फिर भी तो जा सकता है वो ना, जब वो ठीक हो जाएगा, उसकी तंदुरुस्ती बन जाएगी। वो किसी लायक भी नहीं है, ना उसके बच्चे काम के रहे, ना बीवी काम की रही, ना माँ काम की रही, सब परेशान है उसकी वजह से। मरता तो ना है, कोई मरने के करीब हो रहे हम तो ये पूछना चाह रहे, जो किसी का बच्चा 2 घंटे को भी चला जाता तो उसकी माँ का क्या हाल हो? पर हम तड़प रहे देखने के लिए, उस अपने आदमी की जरूरत है ना, माँ की, बीवी की, भाई की। कौन उठावे उसको वहां? तुमने तो डाल दिया उसे जेल में। ये सरकार को देखता नहीं है कि अब किसी के बीमार को इलाज करवाना है? इलाज तो करवाना सबको है जरूरी, और माँ कैसे बर्दाश्त करे? जब माँ का बच्चा सही सलामत भी हो, ठीक भी हो, कहीं 1 घंटे ना आवे तो कितने परेशान हो जाओ। और वो ऐसी हालत में वो आंखों से भी नहीं देख सकता, बोल भी नहीं सकता। खाना भी कोई उसको दे दे तो खा ले, नहीं तो उस खाने का भी पता नहीं, ना लैटरिन का पता, ना पेशाब का पता। तो ऐसी हालत में जेल में रखा जा सके? उसे फौरन अस्पताल भेजा जाए और उसको रिहाई मिलनी चाहिए, और जितने भी उसके साथी हैं सबको मिलनी चाहिए।
बेखता बेगुनाह उनको बंद कर रखा। ये कोई कानून थोड़ी है जो गोली मार के जा रहे हैं वे छुट्टी से फिर रहे, और जो बेखता बेगुनाह उनको इतना सताया जा रहा। बच्चा तो हमारा बीमार है ही, वो क्या जेल में, हम ही जेल में। एक बच्चा जिसकी माँ इतनी परेशान हो, इतना जो बचपन से बीमार हो, वो ऐसी हालत में पहले जेल में, फिर अब इतनी बुरी हालत में भी उसे फिर जेल में भेज दिया। कम से कम अब तो उस पर रहम खाओ, तो उसकी माँ के पास उसे भेज दो, उसके बच्चों के पास उसे भेज दो, जो उसकी खिदमत करने कोई। अब भी भाग जाएगा कहीं। एक उसके बाप की ऐसी हालत खराब है, देख भी नहीं सकते। ऐसा बंधन में बांध दिया, ये जो अस्पताल में भी लाओ तो कोई देख तो ले उसे। बस हमें तो उसकी जरूरत है, उसे अस्पताल भेजो, रिहाई करो, जो हम अपने को अपने आप इलाज करो। अपना आप उसकी खिदमत करना, कौन खिदमत कर रहा? और उसे गैर लोग खिला रहे हैं हाथों से लुक में बनाकर, कौन उठा के बिठा रहा? जानवरों की तरह बांध कर डाल दिया उसको, वहां अस्पताल में रखते, ले जाकर वहां बंद कर दिया। पिछड़े, अति पिछड़े, SC ST, जिन्हें हमने, हमारे बहुत से महान व्यक्तियों ने जो टाइटल दिए हैं, जैसे बहुजन समाज का टाइटल दे दिया, या समाजवादी आंदोलन, जितने भी आंदोलन हमारे पक्ष में चले हैं, राष्ट्र के उत्थान के लिए चले हैं, उन सब के उत्थान की जरूरत है। और ये इस सब टाइटल के लिए मैं उस बुद्धिजीवी वर्ग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इसे केंद्रीयकृत करके उस पोजीशन में ला दिया है जिसका अवांछित विरोध मन में दुर्भावना रखकर, शब्दों के जाल में फंसाकर करने वाले लोग शायद नहीं कर पाएंगे। अब मैं मूल बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस विचारधारा के अगेंस्ट हम लोग लड़ रहे हैं, वो सोच राष्ट्रवादी नहीं है। उसने राष्ट्रवाद का खोल पहन रखा है, और वो इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन सोच है। वो सोच इस देश की बहुसंख्यक आबादी की विरोधी है, और जो बहुसंख्यक आबादी की विरोधी सोच हो वो राष्ट्रवादी नहीं होती, वो राष्ट्रद्रोही सोच होती है, और उसे राष्ट्रद्रोही कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि OBC का जो जातियों की जनगणना होनी है, इस जनगणना को ना करने के पीछे जो मंशा है हम सब जानते हैं, लेकिन हर हाल में ये गणना हो और हम इसे कैसे अचीव करें, इस पे हमें चर्चा को फोकस करने की अधिक आवश्यकता है। और वो तब हो सकती है जब उनकी मंशा के विरोध में हमारा मिशन इतना मजबूत हो जाए कि उन्हें हमारी बात मानने के लिए बाध्य होना पड़े। और इसमें समय नहीं है, क्योंकि देश की आज़ादी को लगभग 70-75 साल हो चुके हैं, और उनकी मंशा अब भी नहीं है। अब तो जो सत्ता में शक्ति बैठी है, जो विचारधारा बैठी है, वो तो इसके जस्ट विरोध में है, उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते। तो जो अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कहने को तो हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन संगठन के मामले में हम अल्पसंख्यक हैं, और जो कहने को अल्पसंख्यक हैं वो कोऑर्डिनेशन के मामले में, वो विपक्षी दलों में बैठकर भी आपस में कोऑर्डिनेशन के मामले में बहुसंख्यक हैं। और बहुसंख्यकवादियों का अल्पसंख्यक होने के बावजूद हमें अल्पसंख्यक होकर विरोध नहीं कर सकते। हमारे दो लोगों के विचारों में भी उतना कोऑर्डिनेशन नहीं होता जितना उनके 100, हजारों और करोड़ों में होता है। इसलिए उस कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, और मैं इस मिशनरी को चलाने वाले लोगों की सोच को नमन करता हूं कि उन्होंने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। और अब सर मैं बस आधा मिनट और लूँगा, चूँकि और भी वक्ता होंगे। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस दिशा में सर हम सोशल वर्क तो करें ही,
इस वक्त डिजिटलाइज युग है और सोशल मीडिया ने बहुत कुछ आसान किया है। शायद हम भी आज सोशल मीडिया की ताकत से ही संगठित हो पाए हैं, वरना हमारे लिए कोई मीडिया काम नहीं करती। और सोशल मीडिया पर इतने प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, कोई वेबसाइट बनाई जा सकती है, कोई ऐप बनाई जा सकती है जो जनसंख्या के लिए काम करे और उसमें प्रत्येक घर से डाटा वहाँ पर पहुँच जाए। जैसे ये जो चैनल बने हुए हैं इन पे ट्रेंड करने लगता है किसी पे फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे कोई विषय, और वो सरकार के संज्ञान में चला जाता है। हमारे लिए कोई ट्रेंड करने वाला नहीं है। जितना हम कर सकते हैं उतना सोशल मीडिया पे करें और इसके लिए कोई ऐप या वेबसाइट बनाकर पूरे देश का डाटा उस पर जाति वाइज उस पर डालना शुरू करें और उसको सरकार के संज्ञान में जब भी उचित लगे उसे वहाँ पहुँचा दे। वो शायद हमारी गणना नहीं करेंगे, लेकिन हम संगठन वाइज जितने भी अलायंस हो रखे हैं हमें अपने काम पे लग जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।